हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में जो हमारी बुक चल रही है। इस पे राजपाल सिंह की जो बुक चल रही है, इससे पहले हमने इस बुक से भाषा एवं बोली जो चैप्टर है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा हिंदी वर्णमाला चल रही है, जो टॉपिक वाइज टॉपिक हमारे इस पे सीरीज चल रही है। इसके एमसीक्यूज फॉर्मेट पे या इसकी परीक्षा तथ्य योगी जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है वो हम आपको दे रहे हैं इस पर। और ये काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए दोस्तों, इससे बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करिए। अपनी प्रैक्टिस सेट के तौर पे इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करना, ये आगामी आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जिस किसी ने भी इसके पुराने प्रैक्टिस सेट या पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लिए। वहाँ पे राजपाल सिंह हिंदी बुक करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप इसके पुरानी सारी वीडियो देख सकते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए दोस्तों, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप चाहें तो हमारे इन ग्रुपों में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं हिंदी वर्णमाला के। आज 32वां क्वेश्चन है। तो आइए सीरीज को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो इसका 32वां क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक शब्द की जो वर्तनी होती है सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है आपका। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। स्वरों का उच्चारण है। तो देखिए दोस्तों, जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण क्या कहलाता है। तो बिना किसी सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है स्वर जो है उसका वर्गीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। द्वित जो है इसका स्वर का जो है वर्गीकरण नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर इनमें से कौन व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सगोश जो है इसमें प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सगोश जो है व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है तो उनको कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जिन स्वरों में 2 मात्रा से भी अधिक समय या ह्रस्व से भी दुगना समय लगता है उनको कहा जाता है आपका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गुरु स्वर कहा जाता है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री के कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होता है। तो देखिए दोस्तों, जिस व्यंजन ध्वनि में उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, देखिए दोस्तों, जिन स्वरों में उच्चारण में कंपन पैदा होता है तो उनको कहा जाता है आपका काकल्य वर्ण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है तो उसका आपका क्या कहा जाता है। तो उनको आपका वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, क ख ग घ इस तरीके से जो लिखे होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। श वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है। तो देखिए दोस्तों, जो 100 वर्ण है यह किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है। ये बना होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क और 100 के मेल से बना होता है। देखिए, क और 100 के मेल से बना होता है। ठीक है, श। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसमें संयुक्त स्वर है आपका ओ जो है इसमें संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं आपकी वह कौन सी है पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ख जो है आपका स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि या और अघोष महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती है ख। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
कंठ तालव्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जो कंठ तालव्य है आपका, इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें कंठ तालव्य में आते हैं। ए आई जो आते हैं आपके कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो इसमें सभी महाप्राण वर्ण वाला समूह जो इसमें है तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। इसमें सभी महाप्राण समूह है, ख छ ठ, इसमें महाप्राण वर्णों का वाला समूह वर्ग आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब एक ध्वनि का द्वैत्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, जब किसी ध्वनि का द्वैत्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है आपकी? तो वह कहलाती है आपकी युग्मक ध्वनि कहलाती है। ठीक है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो इसमें बतानी है आपको कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सा है। तो दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है आपका व जो है आपका दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण में हैं? तो स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे हम, तो सभी जो स्पर्श व्यंजन हैं आपके, तो ये कौन से वर्ण में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, क च प द। ठीक है, ये आपके सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अर्धविवृत स्वर, तो देखिए दोस्तों, अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं आपके। तो अर्धविवृत स्वर हैं आपके ए। ठीक है, ये अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है वो कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है वो कहलाते हैं आपके निर्नासिक कहलाते हैं। निर्नासिक कहलाते हैं जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो देखिए दोस्तों, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण दो पूछा जाएगा। तो अंतस्थ आपके 4 होते हैं और ऊष्म भी आपके 4 होते हैं। तो ठीक है, इनमें कुल संख्या होगी इनकी 8 संख्या होगी, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की संख्या। रॉ का विवरण है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है, 50वां क्वेश्चन है, रॉ का विवरण बताना है। इसमें रॉ का विवरण है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए वृत्तस्थ, लुठिर और सगोज अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है, ये आपके रॉ का विवरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है, इसमें काकल्य वर्ण के बारे में पूछा गया है। तो ह जो है आपका यह काकल्य वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। य का उच्चारण स्थान है। तो य का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो इसमें य का उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है आपका तालव्य से य का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें महाप्राण के व्यंजन है, सौ शौ सौ ह, ये आपके महाप्राण के व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श दंत्य ओष्ठ और महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो स्पर्श दंत्य ओष्ठ और महाप्राण वर्ण इसमें पूछा गया है, तो वो कौन से हैं आपके? तो इसका आंसर होगा आपका, तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, थ जो है आपका स्पर्श दंत्य ओष्ठ और महाप्राण वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? ठीक है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहलाया जाता है? आपका निर्नासिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इनमें से कौन से व्यंजन वो हैं जो आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चौ छ जौ झौ आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। किसके उच्चारण में कंठ और नासिक स्थान से मदद ली जाती है? तो देखिए दोस्तों, वह कौन से वर्ण हैं आपके जिनके उच्चारण में कंठ और नासिक के स्थान से मदद ली जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ण जो है आपका, इसमें कंठ और नासिक से मदद ली जाती है। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में वृत्तस्य की सहायता ली जाती है? तो देखिए दोस्तों, कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसके उच्चारण में आपको वृत्तस्य की सहायता ली जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 100 में आपके वृत्तस्य की सहायता ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
तौ और दौ को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो तौ और दौ हैं इनको उच्चारण स्थान के आधार पर कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आपका दंत्य कहा जाता है, तौ और दौ को। ठीक है, देखिए इसमें तौ भी आ रहा है और दौ भी आ रहा है। देखिए आधा तौ है आधा दौ है, तो तौ और दौ दंत्य के अंतर्गत आते हैं, ऐसे आप पहचान सकते हैं इस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपके, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं आपके? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन बताना है। 20 में जो है लौ जो आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण को आपको बताना है इसमें अघोष वर्ण है आपका टौ, जो आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। निम्न में महाप्राण कौन सा है? तो महाप्राण के बारे में बताना है आपको, 62वां क्वेश्चन है, इसमें महाप्राण बताना है। ठौ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी महाप्राण के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक और अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं आपके? तो ये व्यंजन है आपके ऑप्शन नंबर सी ड़ जो है आपके, ये मूर्धन्य भी आते हैं, स्पर्श भी आते हैं, सघोष भी आते हैं, नासिक भी आते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत भी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? जो ड़ है आपका, ये अनुनासिक वर्ण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है। तो देखिए दोस्तों, मूर्धन्य ध्वनि जो है आपकी, तो इसमें मूर्धन्य ध्वनि है आपकी ऑप्शन नंबर ए ठौ जो है आपकी मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से दंत्य है। तो देखिए दोस्तों, जो उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य है आपका लौ, जो आपके दंत्य के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आपको इसमें बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें से दीर्घ स्वर रहता है आपका आ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के टाइम धन्यवाद। देखिए आप लोग वीडियो को कमेंट लाइक शेयर बिल्कुल भी नहीं करते, तो जिस वजह से थोड़ा हमें डिमोटिवेट मिलता है। अगर आप सपोर्ट करते हैं ना, एक लाइक भी, अगर एक कमेंट भी आप देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है और वीडियो कंटिन्यू देने को मन करता है। ठीक है, इतनी अच्छी सीरीज़ है, इतनी अच्छी सीरीज़ के लिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप एक लाइक कमेंट तो इस पर दे ही सकते हैं यार, और एक शेयर तो कर ही सकते हैं अपने दोस्तों को ना। अगर आपको लगे कि एक लाइक एक कमेंट की लाइक इस वीडियो पे देना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप अपना एक लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी आपके पास ग्रुप वगैरह हैं, तो आप उन सभी पे अपने सभी साथियों को इस चैनल का लिंक शेयर करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।